से मतलब संपर्क में रहा। भाई जी का चरित्र इस प्रकार का यहाँ पर रहा कि हमने उन्हें ऐसा देखा कि आज मेरी प्रेरणा में है। भाई जी का आदर्श मानते हूं मैं उनको। उसका कारण ये है कि जब हमारे यहाँ पंचकल्याण हो रहे थे तो हम यहाँ से 12-1 बजे के करीब अपने घर गए थे, 2 बजे 1:30 बजे के करीब। तो 1:30 बजे जब हम घर पहुंचे तो 3:30-4 बजे उन्होंने कहा था वापिस आना है सबको। तो जब हम 4-4:30 बजे आए तो यहाँ पूरे पार्क में टेम्पो खड़े थे और वो उन टेम्पो पे सब पे पीले वस्त्र बंधवा रहे थे। उठ गए थे, मतलब 3:30 बजे से ही उठ गए होंगे और 1:30-2 बजे वो सोए होंगे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई जी अभी तो हम गए थे आपको छोड़ के, आपने निद्रा भी नहीं ली। तो उन्होंने कहा मैं निद्रा नहीं लेता, मैं तो मृत आसन में सोता हूँ, मृत आसन लगाता हूँ। 2 घंटे में मेरी सारी जितनी भी मेरी एनर्जी है मेरी लौट आती है और ये मैं जिनवाने के लिए समर्पित है मेरा जीवन। और उन्होंने 87 साल के पूरे जीवन में जो उन्होंने करा है वो अभूतपूर्व है, मतलब उसका कोई भी शब्दों से बखान यहाँ पर किया नहीं जा सकता। मेरे सारे साथी भाई जी से पूर्णतया परिचित हैं। जब हमारे मंदिर में दुर्घटना हुई और हमारी वेदी में बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर संकट आया, हमारी एक कॉल पे वो शाम को यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने हमें जो संबल दिया और जो दोबारे हमारी ये प्रतिष्ठा कराई, यानी कि जो हमारे में दोबारे प्राण लाने वाले भाई जी को हम अगर याद ना करें आज तो हम लोग मुमुक्षु कहलाने के लायक भी नहीं है, इंसान तो कहलाने के लायक है ही नहीं। मतलब ये समझिए कि कितना मतलब उनका हमारे पे उपकार है। उस उपकार को अगर हम भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी हमारी मतलब ये हमारे लिए धर्म के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है, ऐसी हमारी समाज में ऐसा ही दिखेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेके, सभी लोग बोलेंगे क्योंकि मैं भी बात वही कहूंगा जो बात तो सब एक ही है। तो मैं सिर्फ ये अब आपके सामने अपने अध्यक्ष श्री अनुज जी जैन जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर आइए। ओम नमः शिवाय। आदरणीय धर्मप्रिय बंधुगण, आज हम सब अत्यंत भावुक मन से आदरणीय जगदीश चंद्र जी शास्त्री जी को विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका परिचय उनके पद से या उनकी उससे नहीं बल्कि उनके कार्यों से होता है। जगदीश भाई जी ऐसे ही व्यक्तित्व के थे। तत्प्रभावना का कोई भी कार्य हो, उनकी योजना, अनुशासन, समयबद्धता, दूरदर्शिता और कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण उस कार्यक्रम की सफलता की पहचान बन जाते थे। जब हमने ये मंदिर बनाने का सोचा तो 1999 में मुझे याद है कि उनका पत्र आया, पोस्ट कार्ड आया मेरे पास कि अनुज भाई ये हमारा असाता कर्म का उदय है, आप निश्चिंत रहो, ये हमारा मंदिर जरूर बनेगा। उसके बाद मंदिर बनाते बनाते कुछ राशि की दिक्कत आई। उस समय जो है दिल्ली में जो आत्मार्थी ट्रस्ट है उसका शिलान्यास था। हम 4-5 लोग गए, मैं भी गया। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा हमारे को प्रॉब्लम है पैसे की। तो वो मुझे पृथ्वीचंद जी जो वहाँ के ट्रस्टी थे उनके घर लेके गए और उन्होंने 2.5 लाख रुपए मेरे हाथ में दिए कि आप इससे अपना कार्य मत रोको और आप बाद में दे देना। मतलब इस तरह का उन्होंने, फोन भी उनका अब भी आता रहता था। 2024 में भी उनका फोन आया पर्यूषण पर से पूर्व की कौन से विद्वान पर्यूषण में आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपकी बहन जी राजकुमारी दीदी आ रही हैं। उसके बाद पिछले साल मैं अमेरिका में था, तब भी उनका फोन आया कि इस वर्ष किसको बुला रहे हो। मैंने कहा आप आ जाओ। कहने लगे मेरी उम्र तो 86 वर्ष की हो गई, मैं तो अब कहीं आना जाना बंद कर दिया, किसी विद्वान को कहो तो मैं भेज दूँ। और अभी 1 महीना पहले भी उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि नैनीताल में जैन मंदिर या जैन धर्मशाला है क्या, ये पता करके मुझे बताओ। तो मैंने पता करा, फिर उनको मैंने फ़ोन करा और मैसेज भी डाल दिया कि नैनीताल में जैन धर्मशाला या जैन मंदिर नहीं है। तो उनका तो हमारे ऊपर इतना उपकार रहा, पंचकल्याण यहाँ के उन्होंने कराए। उसके बाद जो वेदी ये गिरी थी तो वेदी प्रतिष्ठा कराई। मतलब सहारनपुर में जब फेडरेशन बनी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय जैन फेडरेशन की। उनके रसीद, उनके हाथ की कटी भी आज भी मेरे पास रखी है जो मेंबरशिप की थी। वो मैं एक भी फाइल देख रहा था तो उस फाइल में मेरे को वो मिली।
तो भाई जी के बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। भाई जी ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्प्रचार के सच्चे ध्वज वाहक थे। उन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता किए बिना जीवन भर जीवन की प्रभावना को अपना लक्ष्य बनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल जानने की वस्तु नहीं है, बल्कि अनुशासन, समर्पण, सेवा के रूप में जीने का विषय है। आज उनका शारीरिक वियोग हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है, किंतु उनके द्वारा स्थापित आदर्श कार्य, पत्य और धर्म निष्ठा सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आइए हम सभी उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही मंगल भावना करें कि उनके द्वारा बोए गए तत्प्रभावना से के संस्कार हम सभी में जीवन पर्यंत फलते फूलते रहे। धन्यवाद। भाई जी ने टोडल वर्ग स्मारक भवन में कंधे से कंधा मिलाकर आज जो टोडल वर्ग स्मारक भवन इतनी ऊंचाइयों पर है, उनमें भाई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई जी ने अपना काफी समय, अपना काफी जीवन इंदौर उदासीन आश्रम में बिताया। उदासीन आश्रम इंदौर में काफी समय तक वो रहे और प्रतिष्ठाचार्य के रूप में भी काफी कार्य किए, वेदी प्रतिष्ठाएं बहुत कराई और एक अच्छे कुशल प्रवचनकार थे। शैली, आवाज, वो सब कुछ उनकी गर्जना थी। हमने तो उनकी गर्जना देखी है। माइक पे अगर वो खड़े हो गए तो बोली वाला कहता था बस पैसे ले लो। ऐसी बोली बोलते थे कि 2 मिनट में कहता था बस पैसे बोलो, क्या बोलना है बस। उनकी आवाज का कोई साई दूसरा तो मैंने अभी तक देखा नहीं बोली के अंदर। तो भाई जी के लिए विशेष रूप से मैं अब आमंत्रित करता हूं दिल्ली से पधारे हमारे डॉक्टर अमित जी जैन, जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पीएचडी भी की है। अमित जी की बारे में तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधु, वास्तव में आज दिन बहुत उदासीन है। भाई जी का बहुत ज्यादा स्नेह मेरे प्रति था। 2 जुलाई को रात को लगभग 11 बजे उन्होंने त्याग किया। उस दिन मुझे नहीं पता चल पाया, मैं जल्दी सो गया था। 3 तारीख की सुबह अचानक 7 साढ़े 7 बजे में दिल्ली जाने का समय था। अशोक जी लुहाड़ा जी का फोन आया कि भाई जी मुझे इंदौर जाना है शाम को, मैं टिकट करा लूँगा। मैंने कहा ये आप पूछ क्यों रहे? उनकी आवाज़ में भी कंपन था। तो उन्होंने बताया ऐसे भाई जी का देह परिवर्तन। भाई जी के बारे में बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं एक को जरूर बताना चाहूँगा। आदरणीय भाई जी के परिवार में उनके 4 और भाई भ्राता हैं। उसमें से एक बड़े भाई जो डॉक्टर थे, वो पिछले 1 साल पहले उनकी देहावसान हो गया था। आदरणीय विदुषी दीदी राजकुमारी जी उनकी बहन। उनमें से 2 उनके भाई और भाई जी, 3 और चौथी की बहन जो है। चारों से मेरा बहुत ही अच्छा संपर्क था। अक्सर मतलब उनसे फोन पे बात होती थी। उनके भाई जयनीश जी और दिनेश जी जब भी दिल्ली आते थे अपने पुत्र के साथ में मेरे घर पे जरूर आते थे। उनके परिवार से बहुत ही ज़्यादा निकटता थी उन लोगों की। 1990 में हमारा टूर गया था ललितपुर से बुंदेलखंड में। उस टूर में हम 7 दोस्त सबके सब अनमैरिड थे। भाई जी को छोड़ के, आदेश भाई जी को छोड़ कर साथ के साथ सामने डॉक्टर साहब का प्रवचन होता था, सामने हम बैठते थे। तो यहीं से सहारनपुर से अभिनंदन प्रसाद जी जो हैं वो हमारे लीड करते थे सहारनपुर को। उनके नाम से सहारनपुर का नाम आता था। तो जगदीश भाई जी का निर्देशन होता था हर समय। ललितपुर से चल के जहाँ भी गए, चंदेरी हुए या टीकमगढ़ हुआ या पपोरा जी या जहाँ भी गए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। हम सब लोग फैन थे डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम उनको देखते थे कि कैसे वो निर्देशन इतना अच्छा कर पाते हैं। उनसे मैं जो काफ़ी हद तक
नज़दीक आया, पहले तो यहाँ जो ये संकुल बना है उसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय भाई जी का है। भाई जी नहीं होते तो शायद ये संकुल मुश्किल से बनता तो सही, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनता, लेकिन जितनी आसानी से भाई जी ने इन सब कार्यों को हमें प्रेरणा देते हुए इतना आगे लगा करके और इतने आसान से तरीके से उन्होंने इतना बड़ा संकुल खड़ा करवा दिया, ये सब भाई जी की देन है। सन 2006 में मैं दिल्ली नवंबर में ट्रांसफर होकर गया, तो 2007 से भाई जी के वहाँ आत्मार्थी ट्रस्ट में गुरुदेव जयंती होती थी अप्रैल में। मम्मी डैडी यहाँ से दिल्ली आते थे तो उनके साथ वहाँ जाता था। पहले दिन जब गुरुदेव की जयंती होती थी तो वहाँ उनको छोड़ के आना, और लास्ट वाले दिन संडे के दिन जो है वो आखिरी दिन होता था गुरुदेव जयंती को, तो उस दिन मिला। तो भाई जी का तब से स्नेह मुझे बहुत मिलता रहा, और फिर तो ऐसा हुआ कि मतलब 10 दिन 15 दिन नहीं होते थे जब उनका फोन आया, तो पर्सनली मुझे फोन करता और बोलते थे भाई जी जय जय। मुझे इतनी शर्म आती थी कि वो मैं और उनके बीच में इतना आयु का गैप है और वो मुझे ही जय जय कह के संबोधित करते थे। मैं कई बार कहता था भाई जी मुझे 1 सेकंड का तो बीच में गैप दिया करो ताकि मैं आपको जय जय कर दूं। तो सब एक सब जीवी तो हैं, एक ने जय जय की है दूसरे के इसमें क्या फर्क पड़ता है, इतना सरल स्वभाव। बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे हैं मेरे को। भरी सभा हो और पूरी भीड़ हो, उस भीड़ के बीच में से हर एक व्यक्ति को आसानी से पहचान लेते। 2013 में मेरी मम्मी जी का देहावसान हुआ था। 2014 में KVPS की तरफ से शिखर जी का शिविर लगा था मध्य लोक में, पूरा बड़ा मध्य लोक, मेरे ख्याल से कम 500 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे होंगे। और डैडी जी की प्रभावना से जो है वहाँ पर हमने मम्मी जी की स्मृति में कुछ भेंट किए थे वहाँ पर, उन्होंने स्टेज पर बुलाया था। मैं बीच में बैठा हुआ था, भाई जी ने दूर से मुझे वो देख लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। डैडी मेरे बारे में थे नहीं, तो मैं सोच रहा था कि डैडी आ जाए तो चले जाए, लेकिन भाई जी ने मुझे स्पेशली वहाँ से बोला सबके सामने कि ये बैठे हैं बीच में। तो उन्होंने कहाँ से देख लिया, ये उन्हीं की दूरदर्शिता थी। 2020 में सनावद में पंचकल्याणक हुआ और डैडी जी मेरे साथ दिल्ली में थे, लेकिन उनकी जो पैर की प्रॉब्लम थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको लेकर कैसे जाऊँ। मैंने भाई जी से संपर्क किया, भाई जी ने कहा कि मतलब उनकी बात का जादू इस तरह से कह सकते हैं वो आप। उन्होंने कहा आपने सिद्ध भगवान को विराजमान करना है और आप सोच रहे हो कि आना है नहीं भाई जी ऐसी बात नहीं, ना आने वाली, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं डैडी वहाँ पर सही ढंग से कि आप बस बिना सोचे समझे ले आओ। और यकीन जानिए मतलब कुछ ऐसा रहा, डैडी जी गए और कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 5 दिन पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे, 5 के 5 दिन बड़े आराम से मतलब जो है हमने सभी कार्यक्रमों सभी प्रवचनों में भाग लिया। भाई जी खुद जो है बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीच में तीसरे चौथे दिन उनको छुट्टी मिली, वहाँ से वो आए और उनका 80वां जन्मदिन था। हम सब लोगों ने उनका 80वां जन्मदिन मनाया और तभी से उनके परिवार के दूसरे भाइयों से मेरी मुलाकात हो पाई। 2020 की ही पंचकल्याणक जब वहाँ हो रहे थे सनावद में, आदरणीय शेडिक जी से मेरी वहाँ मुलाकात पर्सनली हुई, आदरणीय संजीव गोदा जी से मेरी पर्सनली मुलाकात वहाँ पर हुई, और भी कई विद्वानों से मुलाकात हुई। भाई जी की बात में जो है चेहरे पे इतना तेज था कि वो जैसे कहते थे ना, तो लगता था जैसे साक्षात समोस रट से कोई जो है जिंदेश ना खिल रहा। और आवाज में सिंह की गर्जना, स्टेज पे खड़े हो गए तो माइक की जरूरत नहीं, कितना भी दूर तक आवाज जानी हो तो चले जाए, अकेले ही बिल्कुल घंटों तक बोल सकते थे। हर सब्जेक्ट में उनका कमांड था। और सभी पंचकल्याणकों में मैंने तो उनको ज्यादातर शिखर जी के पंचकल्याणक में देखा, सभी पंचकल्याणक में जितनी मतलब मैक्सिमम पंचकल्याणक भाई जी के प्रतिष्ठाचार्य के रूप में या निर्देशक के तौर पर हुए थे, उसमें वो इतना मतलब 18-20 घंटे काम करते थे एक दिन, सोते कब थे ये हमारी समझ में आता है। अनिल जी भिंड जो है हमारे, वो एक दिन मेरे से पूछने लगे कि एक दिन यहाँ प्रोग्राम था तो
उन्होंने कहा कि भाई जी की मैं वो चरण रज लेना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी उनके 18-20 घंटे काम करता। भाई जी का कोई सानी नहीं थी। 2012 की बात है जब हमारी वेदी क्षतिग्रस्त हुई थी, 12 की बात है। शाम का टाइम था, लगभग 6:30 पौने 7 बज रहे थे। मैं ऑफिस से आया ही था कि संदीप भाई का फोन आया कि कहाँ पे हो। मैंने कहा यहीं घर पहुंचा हूँ अभी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वेदी हमारी क्षतिग्रस्त हो गई और आप जल्दी से भाई जी को लेकर रो रो के बहुत बुरा हाल है। मैंने तुरंत भाई जी को फोन लगाया, भाई जी आप पार्टी रखिए, भाई जी मुझे आपको लेकर चलना है, सारा कानपुर जाना है हम लोगों को, और आपसे विनती है कि आप मतलब जो है अपनी स्वीकृति दे दें चलने की। तो उन्होंने कहा स्वीकृति की क्या बात है इसमें, मैं चलता हूँ तुरंत। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, मैं गाड़ी लेकर वहीं पहुँचता हूँ। लेकिन नहीं, गाड़ी लेकर आपको वहाँ नहीं आना, मैं उधर से भाई मेट्रो आऊँगा, आप बस मुझे कनॉट प्लस मिल जाए। लगभग 10 बजे करीब भाई जी अपने साथ में अनिल धवल जी थे शायद, उनको लेके पहुँचे। मैं गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था, रात को 2-2:30-3 बजे यहाँ पहुँचे और भाई जी ने टॉर्च लेकर एक मंदिर खुला है ना उसी समय। हाँ, इस समय उनको कहा गया कि भाई थोड़ा सा आराम कर ले, विश्राम कर ले, नहीं, जिन को उन्होंने टॉर्च लेकर के अच्छे से निरीक्षण किया और सभी भगवान हमारे सुरक्षित थे, केवल एक मूल नायक को छोड़ करके। तो वो भी हमने 1 महीने में ही मूल नायक प्रतिमा आ गई, शिखर जी में जो है प्रतिष्ठित हो गई और यहाँ आ गए 1 महीने के अंदर। तो ये भाई जी की ही देन थी, वास्तव में भाई जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब भी वहाँ गुरुदेव जी की जयंती में जो मिलते थे तो भाई जी का जो स्नेह था ना सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति, तो जब कार्यक्रम समाप्त होते थे उसके बाद में जो भोजन का कार्यक्रम होता था तो भोजन के समय वो खुद अपने सामने खड़े होकर के अपने हाथ से सबको परोसते थे। और उसमें मैं भी निकलस जीव मैं भी था कि मुझे मेरे को बिठा करके खिलाया करते थे। बराबर में डैडी बैठे होते थे, उधर मम्मी बैठी होती थी और मेरे को आप भाई जी ये मिठाई नहीं खाई आपने, भाई जी ये नहीं। इस तरह का वो जीव इतना स्नेह रखता था सभी जीवों के लिए, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो अपने जब भी मैं उनके साथ मिलता था और जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता था तो वो यही कहते थे कि भाई जी आप जो है नित्य भावना का जो है पाठ किया। तो मैं बस वो दोहरा देता हूँ अभी और बहुत से बात समाप्त करूँगा अपनी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय दीदी से बात हुई अगले दिन 3 तारीख को, तो दीदी ने बताया कि स्वास्थ्य तो लगभग 1 महीने से खराब चल रहा था उनका और बीच बीच में डॉक्टर्स के पास जाके पहले वहाँ सनावद में एडमिट हुए, फिर इंदौर में एडमिट हुए। अभी जो देहावसान से 3 दिन पहले ही उनको सनावद से जो है इंदौर लाया गया, एडमिट कराया गया। और जिस दिन देहावसान हुआ उस दिन शाम को ही उनको 2-3 घंटे पहले ICU से निकाल करके उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया और ये डॉक्टर कहने लगे कि अब इनको आप वापस ले जा सकते हैं, थोड़ा ठीक है। भाई जी उस समय भी वहाँ से जब अपने वार्ड में आए, अपने रूम में आए, तो वो जो है अपनी पाठ को याद कर रहे थे। दीदी ने मुझे बताया कि जाने से पहले, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, 3 दिन पहले की बहुत मतलब इतनी तबीयत खराब होकर वो जाने ही वाले हों, वो जाते जाते ही कहने गए दीदी को और एक बड़े भाई साहब को कि मैं अभी जा रहा हूँ तो ठीक होकर आ जाऊँगा, तो मुझे कैसे जीवन यापन करना है अब के बाद ये मैं चर्चा आप दोनों से करूँगा और मेरी सहायता करना। ये दीदी को कह के गए। दीदी की भी आंख में कल परसों बात कर रहा था मैं, तो बहुत आंसू से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सरल जीव जो हर समय शायद जैसे समोसड़ में बैठा हुआ जीव जो है अपने आप को जितनी शांति अनुभव करता है शायद वही शांति को अनुभव किया करते थे। नित्य भावना का जो ये पाठ है, अंजलि जल सब जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जैसे जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मनवा रही, किंतु पल पल विषय कृष्णा तरुण होती जा रही। भाई जी कहते थे कि देखिए ये अनित्य भावना का पाठ करोगे तो आपको शांति मिलेगी। कई बार परेशानी में होता था तो मैं भाई जी को फोन करके पूछता था, तो वो कहते थे बस एक चीज का ध्यान रखो, इसका ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। तो इसी के साथ
परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि भाई जी जल्दी ही मुक्ति वधु को अर्पण करके सीधे शिला में विराजमान हो, ये हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अब मैं आदर्श भाई को बुलाता हूँ, कृपया वो आए। बुलाएं, कोई ऐसा नहीं है, कहीं हमें जाना नहीं है। अपना काम नमः सिद्धि। भाई जी से तो मेरे सारे प्रसंग जब से उनकी खबर आई है मेरे पिक्चर की तरह माइंड में घूम रहे हैं। मेरा उनसे इतना बहुत संबंध रहा, वहाँ टूर से कहो या मैं उज्जैन में बाबूजी मुझे वहाँ ले गए थे पंचकल्याण में, मैं अम्मा जी और बाबूजी गए थे। तो उज्जैन के पंचकल्याण के बाद हम वहाँ पूरे टूर पे गए, सिद्धवरकूट वगैरह, और फिर सनावत पहुँचे और भाई जी के घर पहुँचे और एक दिन वहाँ रहे। उनकी मम्मी और पापा भी जब थे उन दोनों से मिले, पूरे परिवार से मिले। भाई जी तो नहीं थे पर हम वहाँ थे। जब हमारा मंदिर का कार्यक्रम चालू हुआ, जब हमारा पहले ट्रस्ट की बात हुई वहाँ बना, उसके बाद जब दोबारा बनने की बात हुई, मुझे ट्रेन पे मैं छोड़ने गया उन्हें, तो बोले भैया देखो सारी तैयारी होगी, अब मैं जब आऊँगा जब मुझे जगह दूँ, इससे पहले फ़ोन ना कर दी। तो ठीक है भाई जी कोई बात नहीं। जब यहाँ की तैयारी हुई और पहले यहाँ पे सबसे पहले जमीन देने की बात आई और हमें अमित भाई ने कहा कि मेरा प्लॉट है, इस पर आप मंदिर जी बनाओ। तो मैं भाई जी के पास गया, गुरु जी गए, मैं गया, प्रमोद जी गए, 3 जने हम शायद गए थे, एक जना और भी कोई शायद भाई जी भाई साहब थे शायद। वहाँ गए, सारी बात हुई, कहने लगे हाँ बिल्कुल। उसके बाद बहुत जगह जाना आना होता रहा। जब मैं एक बार मुझे याद आ रहा है, मचल जी थे यहाँ आए थे, यहाँ विधि बन चुकी थी, तो वो कहने लगे पद्मासन प्रतिमा का विराजमान का भाव था। तो मचल जी बोले कि यहाँ पे खड़गासन खड़ी हुई, कैसे पद्मासन कैसे कर सकते हो, इसका आकार देखो। अब हम सारे घबराए, कैसे होगा भाई सब कुछ। तो आदिश जी और मैं दोनों वो हमें तो कहा गया तुम दोनों जाओ जल्दी से। हम दिल्ली वहाँ पहुँचे, जयपुर में पहुँचे तो वहाँ से पता लगा कि भाई जी तो यहाँ है दिल्ली विवेक प्यार में, नीरू टर्मिनल के यहाँ। हम वहीं पहुँचे, भाई साहब मैं वहाँ से जाकर सुबह ही पहुँचे 6 बजे, देखा भाई साहब वहाँ घूम रहे, भाई जी घूम रहे। हमें अच्छा आ जाओ। मैंने कह दिया आप नहीं तुम चाय पियो, अरे चाय वाय नहीं। इतने सरल व्यक्ति, मतलब क्या बताऊं उनके बारे में। और पता नहीं, मैं देखा ही मैं यहाँ बैठा रहता था और वो 3 बजे 4 बजे उठकर चक्कर काटते थे और वहाँ जो कर्मचारी कार्य करते थे, अच्छा हो गया अभी हुआ, तो अपना आप चटाई उठाई और बिछाना शुरू कर दी। ऐसे सरल व्यक्ति और इतने महान ज्ञानी, और शायद हालांकि जब वो प्रवचन करते थे ऐसा लगता था कि इससे अंदर ही उतर गए। और यहाँ तो बहुत बार आए। लिवाड़िया जी और भाई जी का उपकार है। लिवाड़िया जी ने यहाँ पर वो फेडरेशन स्थापित की थी और भाई जी ने मंदिर जी और सारा ट्रस्ट वगैरह का संयोजन किया। तो मैं उनके बारे में क्या उपकार बोलूं, महान उपकार था। ऐसे जीव जो जिन जहाजों का ऐसा शासन फैला गए, कोई भी शहर कोई भी जगह ऐसा नहीं थी जहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो, पंचकल्याणक हो, कोई भी विधान हो और भाई जी वहां ना हो तो वो कार्य नहीं चलता। वहां भी देखा मैं टोटल में सारा उनका पूरा वर्चस्व था। कोई भी बात होनी तो अच्छा बिल्कुल सरलता से अच्छा ऐसा होना है, आप जाके वहां के काम। डॉक्टर साहब को जब बुलाना था, जब मैं और प्रमोद जी और चाचा जी राजकुमार जी तीनों गए, हम ठहरे तो डॉक्टर साहब को आने की बात थी, पहले प्रसंग हो चुका था। अब डॉक्टर साहब तो मम्मी जी ने कह दिया कि अब ये नहीं जाएंगे। मैं भाई जी के पास गए, कह लगे कोई नहीं आप जाओ दोबारा, और मम्मी जी से कहो सारी बात उनकी वाइफ से। हम गए, भाई जी से कहा वे ऐसी ऐसी बातें हैं। हम उन्हें भाई जी ने कहा था बस वहां से उठ के आएंगे, वहीं बैठे रहिए जब तक हाँ ना हो जाए, ये ध्यान रखना। हम बैठे रहे, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया और बातें चलते रहे। भाई जी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। फिर बाद में बोली क्या चाहो ये बताओ मुझे। मैंने कहा भाई जी कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब को आना है, उसके बिना पंचकल्याण नहीं होने का। तो ठीक है। तो भाई जी का तो ऐसा व्यक्तित्व था कि जो उन्होंने कह दिया
और जो बात उनसे मुंह से निकल गई वो 1 महीने में भगवान का विराजमान होकर यहाँ आना अकल्पनीय है। आप देखिए 1 अक्टूबर को शायद हुआ था, 1 नवंबर को और 1 दिसंबर को भगवान यहाँ पर आकर विराजमान हुए थे। और कहाँ से? शिखर जी से वहाँ प्रतिष्ठा हुई और वहां से 3 दिन में यात्रा करते हुए भगवान यहाँ विराजमान हुए 1 महीने के अंदर अंदर। और वेदिका वो मूर्ति का मतलब मूर्ति लेने गए, 5-7 जने गए थे। फोन आया तुम आ जाओ, मैं कही मूर्ति देता और तुम जाओ तो सही जयपुर। वहां से फोन करा और मैं जाकर प्रतिमा ली और यह प्रतिष्ठित हो गया। तो ऐसे कार्य उनके जैसे व्यक्ति के ही संभव था, सामान्य व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। तो मैं अपनी ओर से, अपने ट्रस्ट की ओर से उनका बड़ा आभारी रहा हूँ और निश्चित रूप से वे अच्छी गति में जाएंगे और शीघ्र ही संसार से पार होकर मोक्ष स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये ओम शांति। इसी कड़ी में मैं राजीव जी लकड़ी वाले, थोड़ा सा समय का ख्याल रखें तो वो जल्दी हो जाएगा काम, थोड़ा लेट हो। जिनवाने के ज्ञान की एक अनोखी बात जो करते त्योड़े बिखर से कर जाए। भाई जी का कोई मेरे से भी शुरू से ही उनसे रहा संपर्क रहा। अब से 9 वर्ष पहले को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसी रात को मुझे भोपाल के पास एक जगह है, वहाँ पर पंचकर्म थे और तब कल्याण से संबंधित मेरे पास सामान होता था, किसी की मंडल। तो वो मैंने कहा कि मैं तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ सकता हूँ अभी घर में, अभी तो सुबह संस्कार होगा उनका, कोई नहीं उनका कोई नहीं, थोड़ा सा मुझे संभाला अपने, ठीक है। 2 दिन बाद कहा भाई क्या प्रोग्राम है? बोले आज उनका शोक सभा है। अरे ऐसा है बस रात को चल पड़। मैं सामान तैयार नहीं है, मैं 3 दिन कुछ नहीं करा, पूरे घर में मेहमान थे, मैं क्या करूँ? तुझे क्या कहा? चल पड़। रात को मैं चला और मुझे वहाँ पर विदिशा में 20 जने मेरे पास रहे। उन्होंने कहा तू चिंता ना कर, अगर तब कल लेने के दिन में एक सीन नहीं दिया तो लोग मेरे कपड़े पहन लेंगे, मेरी दीक्षा हो जाएगी। तुझे हो ही नहीं सकता, तू बता दिए वो सबको जितने भी देने थे। मतलब वो काम लेने का और उनको वो उनमें जो कला थी ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ पर ये 5 वेदी में, ऊपर 4 वेदी में जिनवानी विराजमान करने के लिए वो पार्टी थे बनने। तो यहाँ पंचकर्म घोड़ता था, पंचकर्म के बीच में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया था कि वो शुक्रवार पड़ रहा था और नमाज वगैरह की वजह से उस दिन हम 0 दिन रहा, 6 दिन का हो गया। तो उस दिन उन्होंने कहा मेरे को ये जिनवानी की पार्टी चाहिए, मैं इंद्र बना हुआ था उसमें। मगर कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे 4 घंटे के अंदर 9 एक पटरे चाहिए। तू कैसे करेगा ये तो तू देख, मुझे 9 पटरे चाहिए जिसपे जिनवानी विराजमान है। मतलब ये समझ लो 5 नीचे और 4 ऊपर। मतलब उनमें कला थी काम कराने की, उनको कैसे पता है कि तो चल यहाँ से, मैं विधान में बैठा, सुबह भी यहाँ पर विधान हो रहा था, चल यहाँ से, चल तू चल यहाँ से, बस मुझे तो 2 बजे जुलूस आएगा और उसके अंदर ये रखने हैं जिनवानी, उस पर विराजमान होनी है, जा तू चल यहाँ से निकल। मुझे वहाँ से पूजा करते हुए उठा दिया। हमें तो चाहिए, मतलब उनके जो कहाँ कार्य शैली और किससे से मतलब प्यार करते थे, वो तो पिता वाली बात मैंने मतलब बता रहा हूँ। उस रात को मुझे संभालना, मतलब रात को छत्तीसगढ़ से भी जाना, उस समय घर में बॉडी घर में पड़ी मेरे पास, और वो उन्होंने मेरे को किस तरह से संभाला है वो बात मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। स्मरण तो बोलते हैं, क्या करें, और समय छोटा है, इतनी भावनाओं के साथ यहाँ पर विराम देता हूँ। सवा 2 चाहे 2 घंटे भी चले, भाई जी के बारे में चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अंतिम कड़ी में हमारे युवा, हमारे बच्चा पुलकित जी हैं, उसकी भावना बहुत है भाई जी के प्रति। हेलो, सबके अपने अपने अनुभव हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी समय भाई जी के साथ निकाला। मैंने तो 2003 के पंचकल्याणक में मैं वहाँ था, 9 साल का था, मंगलायतन में।
तो उस समय सबसे पहली बार गुरुदेव का चित्र देखा था तो थोड़े से प्रश्न उठे। तो पापा से पूछा तो मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद भाई जी ही गुरुदेव हैं। तो पापा ने समझाया नहीं ऐसे ऐसे ये एक विद्वान हैं और डॉक्टर साहब से परिचय कराया। उसके 10 महीने बाद ही हमारे यहाँ पंच कल्याण थे सहारनपुर में, तो तब पहली बार ढंग से उन्होंने देखा। सबसे ज़्यादा अनुभव उनका हुआ वेदी प्रतिष्ठा में, नया नया युवा हुआ था, 12th पास हुई थी जस्ट। 1 नवंबर 2013 की शाम थी, वेदी गिर गई, भगवान खंडित हो गए। वास्तव में बहुत दुखद स्थिति थी पूरे हमारे समाज की। तभी राजकुमार बाबा जी ने कहा कि अमित की बात हो गई, भाई जी आ रहे हैं। सब जने रात को रुके हुए थे, भाई जी पहुंचे, उसका निरीक्षण हुआ और जो भगवान खंडित हो गए थे शायद उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसी प्रतिमा जयपुर में रखी है। 6 या 7 तारीख को ही मैं आदर्श चाचा भी थे और 5-6 जने हम जयपुर गए। सेम डिट्टो प्रतिमा, सेम डिट्टो पाषाण की, आप सोच भी नहीं सकते, ढूंढते ढूंढते सालों लग जाते हैं ऐसे आकार की प्रतिमा सेम मिलना। और समय का चक्र ऐसा था कि तभी शिखर जी के पंच कल्याणक भी थे। उसी दिन शिखर जी में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, उसी दिन रात को ट्रक में वो लोड होके शिखर जी जानी थी। वो प्रतिमा भी उसी के साथ लोड होके शिखर जी गई, प्रतिष्ठा हुई। आदिश साहू जी उस समय संभवतः शिखर जी में थे, इन्होंने शायद गाड़ी करा के वो सुमो में, हाँ, 3 दिन में 2 दिन में वो भगवान वहां से झारखंड से चल के यहाँ पहुंचे। इतनी भारी पाषाण की प्रतिमा को गाड़ी में से निकाल के अंदर तक ले जाना, उसे भी लेके गए। तो ये भाई जी का ही कुशल निर्देशन था। मेरा तो बहुत छोटे से स्मरण है, उस दौरान काफी भाई जी के टिकट कराने में स्टेशन पे गया, ऑनलाइन ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो शताब्दी से ही उनका आना जाना होता था। तो टिकट काउंटर ने कहा इतनी वेटिंग आ रही है शताब्दी में। अब मैंने अमित चाचा को तुरंत फोन, मगर चाचा ये कह रहा है, मेरी बात करा उससे, तुझे क्या दिक्कत है भाई, टिकट देने में? टिकट हो गए, लगातार होते रहे। जब भाई जी 3-4 दिन वेदी प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ आए, तो जनरली शाम का भोजन यहाँ मुकेश अंकल के बराबर में घर में चलता था उस समय। तो मेरे साथ ही स्कूटर पे बैठ के कई बार वो वहाँ तक गए। तो कोई छोटे छोटे से स्मरण, एक स्मरण हो रहे हैं, ऊपर वाला कमरा था अपना छोटे वाला, भाई जी की टेची थी जैसे डोरेमोन का गैजेट वाला, वो उसमें से जितने लोग बैठे थे उन्होंने सबके सिरों के माप तक ले लिया, इंची टेप निकाल के कि पगड़ी कितनी आएगी और इसकी हाइट कितनी होगी। सारी शेरवानियां वहीं से बन के खुद उन्होंने सब मैनेज करके भेजी थी। सारी ड्रेसअप सेटअप सब उनका था। सारी टीम कहीं लगी होती थी, भाई जी कहीं लगे होते थे। और जब आके सामने देखते थे सारी व्यवस्था थी चाक चौबंद। भगवान को हमने अस्थायी रूप से यहाँ विराजमान किया था। रथ यात्रा लौट के वापिस आई थी, नए भगवान मेन वेदी में विराजमान। कहाँ से पहुंच गए किसी को कोई खबर नहीं, किसी को भी खबर नहीं। तो ऐसा निर्देशन बहुत कम देखने को मिला और वास्तव में बहुत हल्के से बोलते थे। और जो उनके साथ लोग आते थे ना, वो वास्तव में थर थर कांपते थे उनसे। जरा सी आवाज उन्होंने निकाली, हाँ या नहीं, बस उसी में काम हो गया था। तो ऐसे भाई जी के छोटे छोटे स्मरण मेरे साथ थे। मैं फेडरेशन के, क्योंकि उन्हीं की निमित्त नैमित्तिक शायद कोई संबंध रहे होंगे कि यहाँ फेडरेशन की स्थापना हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पे मैं अपनी पूरी फेडरेशन की ओर से और ट्रस्ट की ओर से उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मेरे द्वारा वहाँ पे पत्र भी प्रेषित किया गया था, संभवतः वहाँ पहुँच गया होगा। तो ऐसी मंगल भावना के साथ धन्यवाद। ज्यादा भाई जी के बारे में कहना था। अब हमारे बीच में माननीय पंडित जी, पंडित सैनिक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी 2 शब्द। आप सबने बहुत सारी बातें भाई जी के बारे में बता दी। सचमुच एक सुई से लेके विमान तक का जो मैनेजमेंट होता है वो सारा भाई जी के पास होता था। किसी को नहीं पता था कब सोते थे कब जाग जाते थे। अपन सब पूरा बिखरा हुआ आंगन छोड़ के जाते थे, लेकिन जब समय लौटते थे तो सारा सजा हुआ मिलता था।
खुद ही झाड़ू उठा लेते थे, खुद ही झाड़ू लगा देते थे, खुद ही जाजन बिछा देते थे। अपन तो सोचें अपना काम नहीं है, कई बार विद्वानों को बोलना पड़ता था भाई जी ये तो नहीं किया करो आप, अच्छा नहीं लगता, हम विद्वान हैं। लेकिन वो हमेशा देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित रहे। सच में मैं सोचता हूँ कि प्रतिष्ठा के पर्यायवाची थे, कोई दो राय नहीं। और इतनी मेहनत करने वाला शायद ही कोई दूसरा इंसान हुआ इंडिया में जो 2-2, 3-3 बाईपास कराने के बावजूद भी इतनी मेहनत करते थे। और कार्यक्रम छोटे से गांव में हो चाहे बड़े शहर में, उसकी सफलता को सुनिश्चित करना उन्हें आता था। किसकी जेब से कितने पैसे निकालने हैं, किससे कौन सा काम लेना है, किसको क्या सौंपना है, उन्हें सब आता था। और अपन यही कहते रहते थे कि भाई जी नहीं हो पाएगा, वो कहते भाई जी सब होगा, आप तो बस हम ही तो भरो, सब हो जाएगा। हमारे बाजू में जवेरा छोटा सा गांव है, जबलपुर से 65 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भी इतना सुंदर मंदिर, हम लोग मना करते रहे भाई जी प्रतिष्ठा नहीं होगी, छोटा सा गांव है। अरे भाई सब होगा, सब होगा, आप चिंता मत करो, अपन जबलपुर से करेंगे, अपन दमोह से करेंगे, सागर से करेंगे। और उन्होंने बहुत शानदार वहाँ पर प्रतिष्ठा कराई, उनको लोग भी सारे मिल जाते थे। हमने बहुत सारी प्रतिष्ठाओं में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हम तो थक जाते थे पर वो नहीं थकते थे, बहुत मोटिवेशन करते थे, बहुत आगे बढ़ाते थे। मैंने उनमें ये जज्बा भी देखा। मैं यद्यपि मुझे अध्यात्म ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो अपना सारा कार्यभार भी देने तैयार थे। वो बहुत सारी प्रतिष्ठाओं में खुद पिछी कमंडल लेकर चलते थे, वो सिर पर श्री दे देते थे तब कल्याण के प्रसंग में। मतलब उन्हें जिन शासन को आगे बढ़ाने की भी चिंता थी। आप कल्पना करें किसको कहाँ भेजना है, कौन विद्वान कहाँ के काबिल है, किसके द्वारा कहाँ पर ज़्यादा प्रभावना होगी, ये सब भी कंप्यूटर की तरह उनके दिमाग में रहता था। कई बार मुझे याद है, मैं छोटा था, भाई जी वहाँ पर वो बुला रहे, वहाँ चले जाओ 10 लक्षण में, भाई जी वो आपके लायक जगह नहीं है, आपके लिए हम और अच्छी जगह बताते हैं, वहाँ लोग कम है ज़्यादा। मतलब सचमुच वो जिन शासन की प्रभावना के निर्देशक थे। आप सोचो उनका कैसा ऑरा था, कैसा प्रभाव था। आदरणीय डॉक्टर साहब तक उनकी बात मानते थे, पूरे देश के सारे विद्वान उनके अकॉर्डिंग चलते थे, किसका प्रवचन होगा, किसका नहीं होगा, किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या करना है, किसका पहले रखना है। मतलब बहुत पुण्यशाली जीव भी थे वो, बात नहीं करती थी उनकी। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो देवशास्त्र गुरु की सेवा करते थे तो उनका पुण्य भी बहुत फलता था। जहाँ खड़े होते थे वहाँ काम होता था, हर प्रकार का काम होता था। मतलब भले वो अपने बीच में 1-2 साल से निष्क्रिय थे स्वास्थ्य के कारणों से, लेकिन एक ऐसा दूसरा भाई जी पैदा होना असंभव है। जैसे दादा चले गए, विमल दादा चले गए, युगा जी चले गए, वीरेन जी चले गए, ऐसे एक बहुत बड़ा कीर्ति स्तंभ जन शासन का आज ढह गया। और हम सब बेबस हैं कि जिन दिनों में हम सबको उनका सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए, उन दिनों हम कोई उनके साथ ही नहीं रहे। तो 3 दिन तक पिछले 3-4 दिवसों से इंदौर में रहे, पर शायद हो सकता है इंदौर की जनता को पता भी नहीं हो कि भाई जी हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। ये दुखद है, हमको उन्होंने बहुत दिया है। मैं रात ज़्यादा हो गई, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सोचता हूँ इस भारत देश के पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना के ढेर सारे जिन मंदिर संकुल सब भाई जी की देन है। चाहे वो शिखर जी हो, चाहे वो आत्मार्थी ट्रस्ट हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, ऐसे ढेर सारे, चाहे वो ज्ञानोदय तीर्थ भोपाल हो, भाई जी की कर्मठता का नतीजा है। उन्होंने तन मन धन से लगकर उनको चीज़ों को खड़ा कर दिया। नहीं तो हम सब 100 आदमी मिलकर जो काम नहीं कर सकते वो काम आदरणीय भाई जी करते थे। वे मुझे याद है, चाहे जनरल का टिकट हो तो बैठ के चल दें, चाहे बस में बैठ के चले जाएं, चाहे टैक्सी में 4 लोगों के साथ सफर कर लें। मतलब काम होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। और किससे कौन सा काम लेना है उन्हें खूब आता था। जब तक आप जुलूस घुमा के आए तब तक भगवान विराज गए। मतलब एनी हाउ जो भी है, जहाँ भी है, उसे कैसे व्यवस्थित करना वो भाई जी को आता था। मुझे नहीं पता हम सब ने उनसे वो कला क्यों नहीं सीखी। सचमुच जिनकी जो योग्यताएं होती हैं उनके साथ चली जाती हैं,
और ये समाज का दुर्भाग्य है। यदि हम सब उनसे वो एक एक बातें भी सीख लेते तो हम 100 आदमी मिलके एक भाई जी का काम भी नहीं कर पाते, फिर भी कोशिश करते। सचमुच एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। दोबारा पता नहीं ऐसे भाई जी अब इस काल में आएंगे नहीं आएंगे, हमें तो नहीं दिखता, क्योंकि तेजी से प्रभावना का आराधना का ग्राफ गिर रहा है। अब कोई ऐसा कर्मठ जीव नहीं दिखता। तो एक तो कोई गुरुदेव श्री की प्रभावना का थोड़ा उठाव का काल था, तो दादा आ गए, अपने अभय जी आ गए, अपने अभिनंदन जी आ गए, भाई जी आ गए, ये 2-5 जीव, अपने लोहाड़िया जी, ये सब 2-5 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने जमकर जन शासन का रथ चलाया, और वो सारा रथ लगभग आज बिखर गया है। कोई भी वो जीव नहीं बचा जिससे रथ चलता था। और अब तो समझ लो एक एक साइकिल लेकर हम सब विद्वान उसे खींचने में लगे हैं। ना तो कोई योग्य संगठन काम कर रहा है और ना कोई ऐसा पुण्यशाली जीव है जिसकी सब बात मानने वाले हैं। इसलिए काल उतार की ओर है। हम तो यही भावना करते हैं कि हे जिनेंद्र देव, ऐसे भाई जी जैसे जीव आप अवश्य यहाँ पर भेजते रहें, ताकि 18,500 वर्ष तक हम जिन शासन की सेवा हम सब मिलकर कर सकें। मैं भाई जी के प्रति अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मेरे जीवन काल में उनके प्रति कुछ अवज्ञा हुई हो तो मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी में क्षमा मांगता हूँ। और सचमुच आपको जिस समय हम बच्चों की जरूरत थी उस समय हम आपकी ज़रूरत में बिल्कुल काम नहीं आए, इस बात का हमें बहुत बहुत खेद है। आपने मुमुक्षु समाज को जो दिया है, सचमुच मुमुक्षु समाज आपको कुछ नहीं दे पाई। आपने जो उपकार मुमुक्षु समाज पर किया है उसका 1% भी हम नहीं लौटा पाए, क्योंकि आपने सचमुच बहुत उपकार किया, बहुत लंबे टाइम तक उपकार किया है। मैं नहीं सोचता 20-25 साल बीच का जो समय बीता है वो भाई जी के इर्द गिर्द ही बीता है। वो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा जिसमें भाई जी उसके सूत्रधार ना रहे हो, धुरी ना रहे हो। सचमुच आपने मुमुक्षु समाज की एक अपूर्व सेवा की है। जैसे दादा ने साहित्य लेखन और प्रवचन का कार्य किया है, ऐसे भाई जी ने प्रतिष्ठा, जिन मंदिर, जिन शासन की प्रभावना, ये सब कार्यक्रम, एक एक कार्यक्रम, जगह जगह विधान, जगह जगह कार्यक्रम, एक एक छोटे छोटे गांव में जिन मंदिर की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भाई जी ने बहुत अपूर्व ढंग से किया है। मुझे कोई शंका नहीं है कि वो शीघ्र भगवान भी बनेंगे, और अभी स्वर्गावरण अवतरण उनका हुआ ही होगा। जिसने जिंदगी देवशास्त्र गुरु के लिए बिताई हो वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? शीघ्र ही वो भगवान बने, ऐसे मंगल भावना से की बात को विराम। ओम नमः शिवाय। सभा के अंत में श्री दिगंबर जैन गुनगुन परमानंद मंदिर ट्रस्ट की ओर से मैं उनको हार्दिक हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और भविष्य में वो जीव पुरुषार्थ कर जल्दी ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसी मंगल भावना करते हैं। धन्यवाद। आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ही जाएगा। मैंने कल बंद हो जाएगा।